सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए हम 11वीं क्लास के चैप्टर 1 अर्थात सेट का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें यह बताया जाएगा कि सेट कितने प्रकार के होते हैं, सेट का टाइप्स क्या है। हम तो ये पढ़ लेंगे, लेकिन हम आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे सेट को बांटा कैसे जा रहा है, सेट का टाइप्स काउंट कैसे किया जा रहा है, कैसे करेंगे। एक तो ये, अब आपको ये देखना है, यदि हमारा YouTube चैनल आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर दें। अब आपके लिए हम जो सेट चैप्टर है, सेट चैप्टर का जो डिफिनेशन है सेट का, समुच्चय का, वस्तु की सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते थे। अब बेटा आपको ये देखना है, जैसे कि आपको A बराबर आपको लिखा हुआ है ABCD, ये समुच्चय है, क्या है, सेट है। रूल बताए थे पिछला वीडियो में। इस समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स डिनोट किया जाता है, उसके एलिमेंट्स को अर्थात उसके वस्तु को मंझली कर्ली ब्रैकेट के अंदर अर्थात मंझली ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक एलिमेंट में कोमा देकर लिखा जाता है, और तो उसके वस्तु को दो प्रकार से प्रेजेंट किया जाता था, निरूपित किया जाता था। एक होता था रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता था सेट बिल्डर फॉर्म। ये बताया। अब आपको ये देखना है, जैसे ये सेट है। अब आप देखिए इस पूरे सेट में पूरा सेट जो बनता है वह उसके एलिमेंट्स पर बनता है। किस पर बनता है? उसके एलिमेंट्स पर बनता है, उसके ऑब्जेक्ट्स पर बनता है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो कुछ ना कुछ होगा, वस्तु तो कुछ ना कुछ होगी, 2 को होगा, 4 को होगा, 5 को होगा, 10 को होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब सेट को क्या करते हैं, जब सेट का टाइप करते हैं तो उसमें उसके एलिमेंट्स को गिन कर उसका नाम रखते हैं। एलिमेंट्स को गिनकर उसका नामांकन किया जाता है, उसका जो नाम रखते हैं। एलिमेंट्स कितने प्रकार होते हैं, तो पहला बांटने का तरीका, पहला डिवाइड करने का तरीका, सेट का टाइप निकालने का तरीका, एलिमेंट्स को गिन करके क्या करते हैं, वस्तु को गिन करके। समझ के अब दो चार सेट पर विचार करते हैं कि सेट पर देखते हैं तब कितना कितना वस्तु उस पर विचार करते हैं। जैसे देखिए आपका एक सेट ये है ABC, इसमें कितने वस्तु है, 4, A भी है, B है, C है, D है, ये है। अब देखिए यहाँ इसमें आप और एग्जाम्पल देखते हैं, A 3 से कम प्राकृतिक संख्या। अब बेटा आपको ये देखना है, ये तो आपका भाषा है, लैंग्वेज है, इसको ये तो सेट बिल्डर फॉर्म, कोई सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है, इस ऐसे बोल दिया है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता था एक्स सब्जेक्ट एक्स लिखिए, कोमा लिखिए, तब भाषा लिखिए, यही ना। लेकिन यहाँ आप मान लीजिए ये है, तो इसका जब समुच्चय बनाएंगे, इससे जब सेट क्रिएट करेंगे तब क्या बनेगा, 1 2, क्योंकि 3 से कम प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 तो नहीं होगा, 3 से कम का 2 तक ही जाएगा, कोई दिक्कत। 2 से भाज विषम संख्या, ऑड नंबर जिसको कहते हैं, ऑड नंबर का डेफिनेशन है विषम संख्या के, जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे। ये बेटा कह रहा भाग लगे, जब लगेगा तो ऑड हो नहीं सकता, इसका मतलब इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होगा, ये क्या होगा, खाली। क्या कोई दिक्कत? अब देखिए x² + 4x + 3 का हल। अब आप ये द्विघात समीकरण है, इसको जब आप हल कीजिएगा, लिखते हल कीजिए, x² + 4x + 3 = 0, x² + 3x + x3 = 0। x का मान लिखा, x को मनाएगा ना, x + 3 + 1 को मनाएगा, x + 3 = 0। तो x का मान 2 निकला, -1 और क्या निकला, -3। तो इससे जब बनेगा सेट का एलिमेंट क्या क्या हो जाएगा, -1 और -3, ये होगा। अब देखिए प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, किसका समुच्चय, प्राकृतिक संख्या। आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 ... होता है, और x + 1 का हल, इसका मतलब हो गया -1। इसको आप हल करते क्या था, -1, ये 5 हुआ है। आप इस सब में ध्यान दीजिए, ये सेट में कितनी वस्तु है, 2, इसमें कितना है ही नहीं, इसमें कितना है, 2, इसमें कितना है, गिन ही नहीं सकते, और निश्चित पता ही नहीं, इसमें क्या होगा, 1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब आपको बेटा पता चलता है तो हम फाइनली कह सकते हैं कि इस पूरे में 2 टाइप का हो सकता है। एक तो एलिमेंट्स हो ही नहीं, दूसरा जिसमें एलिमेंट्स हो, ये कह सकते हैं।
ये जो 9 का चिन्ह लगल है उसमें एलिमेंट्स है और इसमें क्या एलिमेंट्स है ही नहीं, है ना। तो अब आपको ये देखना है कि जिसमें एलिमेंट्स हो उसका नाम रख देते हैं नॉन एम्प्टी, अर्थात खाली नहीं है। दो ही चीज हो सकता है, या तो खाली होगा तो खाली नहीं होगा, और जिसमें एलिमेंट्स नहीं है उसका क्या नाम रखे, एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। कौन समुच्चय रखे, रिक्त समुच्चय। तो आप समझ गए, कहीं कोई दिक्कत। तो अनिट सबसे पहला ये कि समुच्चय का जब नामांकन करते हैं उसका नाम रखते हैं, ठीक ना, तो उससे में सबसे पहला कौन, एलिमेंट को देख करके, एलिमेंट को गिन करके, यदि इसमें एलिमेंट्स नहीं है रिक्त समुच्चय कहते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा समझिए, वे समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाते हैं जिसमें एलिमेंट्स हो ही नहीं, एक भी वस्तु नहीं हो, जिसका पहला उदाहरण ये। उसके बाद दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो। आप बताइए, ये दो रेखा है, दो समांतर रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु, यहाँ लिख दे कि दो समांतर रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु। आप बताओ बेटा, जैसे विषम संख्या में 2 से भागे लग सकता है, उसी तरह समांतर रेखा में एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, इसलिए पैरेलल लाइन, ये भी रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल है। कहीं कोई दिक्कत। या आप सिक्का को फेंक रहे हैं, आप कहेंगे आशा रखिएगा एक आ जाए, कभी आएगा सिक्का ऐसी या हेड टेल आएगा, हेड या टेल आएगा, है ना। तो अब आपको ये देखना, ये सब किसका एग्जांपल हो जाएगा, रिक्त समुच्चय का। और तो समझ गए। और इसका बेटा सबसे सटीक इसको है, इसको डिनोट किया जाता है फाई से। इसको क्या करेंगे, फाई, जीरो देके बीच में लकीर खींच दीजिए, या इसके बदले आप मंडली कोष्टक भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। यदि कुछ बच्चा इसको ऐसे लिख देगा, ये बेटा गलत है, ये क्या है, गलत है। या तो ओनली फॉर मैजिक करली ब्रैकेट लिखो, बीच में एक भी एलिमेंट नहीं लिखना है, नहीं ओनली क्या लिखना, फाइव। यदि ऐसा लिख देंगे तो इसका नाम कुछ और हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत। तो आप याद रखेंगे, इसको एम्प्टी सेट को डिनोट किससे करता, फाइव, या दोनों तरफ कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं होनी चाहिए। अब आपको देखते हैं दूसरा क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। अब इसमें भी कई प्रकार का होता है। पहला तो ये फिनाइट सेट और इनफिनाइट सेट, या इसको कहा जाए कि नॉन एम्प्टी सेट को 4 भाग में बांटता है, 4 पार्ट इसका होता है। सबसे पहला सिंगल सेट, क्या होता है, एकल समुच्चय। कौन होता है, एकल समुच्चय पहला। दूसरा होता है बेटा पेयर, तीसरा क्या होता है, फिनाइट, और तीसरा क्या होता है, चौथा क्या होता है, अपरिमित, इनफिनाइट। क्या कोई दिक्कत। अब देखते हैं सिंगल समझते हो, सिंगल का मतलब अकेले, एक होता है। तो वे समुच्चय सिंगल समुच्चय का जिसमें केवल एक एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, तो एक एलिमेंट। और इसका सबसे शानदार उदाहरण होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या होता है, एक चर वाला जितना भी रैखिक समीकरण होगा उसको जब आप हल कीजिएगा, x का कोई या चर जो भी रहेगा उसका केवल एक मान निकलेगा, और वह कौन सा एग्जाम्पल होगा, सिंगल सेट। ठीक। या इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। क्या होनी चाहिए, सम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। और आप बेटा बताओ, 2 एक ऐसी संख्या जो कि सम भी है और क्या है, अभाज्य है। तो यानी मात्र सिंगल सेट का और एग्जांपल होगा, लेकिन मुख्य रूप से ये दोनों वीआई है। क्या, सम अभाज्य संख्या इवन प्राइम नंबर होनी चाहिए, या क्या कहते हैं, 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण, यही ना। तो ये किसका एग्जांपल है, सिंगल सेट का। अब देखिए इसमें कौन है, ये ई नंबर, इसका एग्जांपल है सिंगल सेट का, कहीं कोई दिक्कत। अब बेटा आपको देखना पेयर से, पेयर समझते हो, पेयर में होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा, जोड़ा समझते, एक जोड़ा चप्पल मतलब दोनों पैर का चप्पल, है ना। पैंट एक जोड़ा चप्पल, जब भी बोलते हैं जोड़ा का मतलब क्या होता है, 2 ठो, क्या होना चाहिए, 2 ठो। अर्थात वे समुच्चय पेयर समुच्चय कहलाता है, क्या कहते हैं, द्विम समुच्चय कहलाता है जिसमें 2 एलिमेंट, कितना एलिमेंट्स हो, 2। और इसका भी सबसे शानदार एग्जांपल होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, साथ ही साथ डी विवेचक 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो विवेचक 0 हो जाएगा तब वह सिंगल सेट का एग्जांपल हो जाएगा। विवेचक जब 0 होता था डी, याद रखेंगे x का दोनों सेम मान निकल जाएगा। हम तो पहले बता चुके, सेट में एक मान एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता, याद होना चाहिए। ये नहीं कोई द्विघात समीकरण हो सकता है जिसका विवेचक d अर्थात 0 के बराबर नहीं होगा, उसको क्या कहते हैं आप, पेयर से। ठीक। अब कहता परिमित,
एक को सिंगल, दो को पेयर, अब तीसरा के बाद दो से अधिक जिसमें होगा और हम उसको गिन सकते हैं, निश्चित होगा, 2 को 3 को होगा, 4 को होगा, 5 होगा, 100 होगा, 1 लाख होगा, ऐसे समूह को क्या बोलते हैं? परिमित समूह। जैसे देखो क्या देखिए इसमें एग्जाम्पल है। अब देखिए आप यहाँ आप दे सकते हैं 100 से कम प्राकृत संख्या। क्या बेटा? 100 से कम प्राकृत संख्या 1 से लेकर 99 तक, नहीं ना। अब 100 से कम पूर्णांक नहीं होगा क्योंकि इधरों माइनस डॉट डॉट हो जाता है, पूर्णांक याद रहेगा ना, समझ गए? तो इसमें याद रखेंगे फाइनाइट सेट होता है जब कोई संख्या खासकर प्राकृत संख्या उससे कम होता है तब इसका मतलब लास्ट हो जाता है, कोई दिक्कत? यानी जिसमें एलिमेंट संख्या निश्चित हो, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, क्या वो है, 2 गो है, 4 गो है, 10 गो है, 20 गो है, उसको आप क्या कहते हैं? फिनाइट सेट, कोई दिक्कत? चौथा बेटा क्या है? अपरिमित समूह, इनफिनाइट सेट, जिसमें गिन ही नहीं सकते, जा रहा है, ढेर सारा एलिमेंट है, उसमें से मुख्य रूप से प्राकृत संख्या एन, नेचुरल नंबर, जेड इंटीजर पूर्णांक संख्या, रियल नंबर, ये टोटल की टोटल संख्या क्या है? अपरिमित समूह उदाहरण। इसके बाद आप देख लीजिए कोई एक बिंदु दे है, इससे खींची गई वृत्त, आप बताइए एक बिंदु से आप अलग अलग त्रिज्या की अनंत वृत्त खींच सकते हैं, यह भी अपरिमित समूह एग्जाम्पल है, ठीक है? अब बताइए एक रेखा है, इसके समांतर कितनी रेखा खींची जा सकती है? अनेक, अलग अलग दूरी पर अलग अलग रेखा खींची जा सकती है, ये सब किसका एग्जाम्पल है? अपरिमित समूह का, याद रहेगा ना, इनफिनाइट सेट, ठीक? अब आपका जो है एक्सरसाइज में है तो फाइनली ये कह दें कि सेट मुख्य रूप से 2 प्रकार का, एक होता है अपरिमित इम्पिटी सेट, एक होता है नॉन इम्पिटी सेट, रिक्त समुच्चय और रिक्त समुच्चय। ये बेटा वीवीआई है और ये वीवीआई है, ये सब तो फावा है, कहीं कहीं काम आ जाएगा। 12th में खास करके इसी का हमेशा वैल्यू है, दोनों का, इसका और इसका, 2 ये चीज हो सकती है, या तो इम्पिटी क्या होगा, नॉन इम्पिटी, याद रहेगा ना। और ये याद रखेंगे, इससे डिनोट करते हैं फाई से, हमेशा बोलते हैं जब ऐसे फाई देके इस तरह लिख देंगे तब ये सिंगल सेट का एग्जांपल, इसका एग्जांपल हो जाएगा सिंगल सेट का, एकल समूह का। यदि नहीं है लिखा हुआ तब ये क्या है? रिक्त समूह, या तो बिल्कुल खाली होनी चाहिए, यही आपको प्राय गलती कर देता है। अब क्या है इसका, ठीक है? कहीं कोई दिक्कत? तो आप समझ गए। तो एलिमेंट्स को गिन करके सेट को मुख्य रूप से 2 प्रकार का, रिक्त समुच्चय और रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय को 4 प्रकार से, एकल, युग्म, फिनाइट, इनफिनाइट, यही ना। एग्जाम्पल देंगे, कहीं कोई दिक्कत? आशा करते हैं एक्सरसाइज 1.1 तो बन ही गया होगा, एक्सरसाइज 1.2 में 1 से लेकर 5 तक प्रश्न निश्चित बन जाएगा। आपको आज SW देते हैं कि आप घर पर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 टच करके देखेंगे, और एक्सरसाइज 1 का 1.1 के कम से कम 20 बच्चा मेरे व्हाट्सएप पर बना के दिया है। आशा करते हैं जो नहीं बना भेजते हैं वो भी बच्चे निश्चित रूप से बना के दें। बहुत बहुत धन्यवाद।